समाज के प्रति, अपने प्रति मेरा क्या फ़र्ज़ है? प्रश्न ये है, आप आज़ादी की बात करते हैं, क्या आज़ादी के साथ कुछ फ़र्ज़ नहीं जुड़े हुए हैं? समाज के प्रति, अपने प्रति मेरे क्या फ़र्ज़ है? इस पे कृष्णमूर्ति जी का जवाब है, क्या आज़ादी और फ़र्ज़ दोनों की तुलना हो सकती है? क्या फ़र्ज़ निभाने वाला बेटा आज़ाद होगा? क्या मैं समाज के प्रति फ़र्ज़ निभाते हुए भी मुक्त रह सकता हूँ? क्या मैं फ़र्ज़ों के प्रति पाबंद रहते हुए भी सही मायनों में क्रांतिकारी हो सकता हूँ? आर्थिक अर्थों में नहीं। अगर मैं किसी सियासी या मजहबी ढांचे के मुताबिक चलता हूँ, तो क्या मैं कभी मुक्त हो सकता हूँ? या फिर मैं सिर्फ नकल ही उतारता हूँ, अनुसरण करता हूँ? क्या यह सारी व्यवस्था ही महज नकल नहीं है? एक आज्ञाकारी बेटे के नाते अपने पिता का डर हुक्म बजाते हुए समाज के हिसाब से सही राह पर चलना, क्या यह सब अपने आप में ही एक नकल का एहसास नहीं दिलाता? मेरे पिता चाहते हैं कि मैं एक वकील बनूं, तो क्या यह मेरी ड्यूटी हो जाती है? पिता कहते हैं कि किसी धार्मिक संस्था के सदस्य हो जाओ, तो क्या यह मेरा फर्ज बन जाता है? क्या फर्ज का प्रेम से कुछ लेना देना है? जब प्रेम का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता, कोई स्वतंत्रता नहीं होती, तो फर्ज शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और फर्ज एक परंपरा बनकर रह जाता है। यही हमारी सूरत हाल है। ऐसे ही जीते हैं हम, क्या नहीं? हर हाल में फर्ज निभाना। समाज के प्रति मेरा क्या फर्ज है? अपने प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? कई तरह की मांगे लादता है समाज आप पर। हुक्म बजाना होगा, अनुसरण करना होगा, कुछ परंपराएं तो निभानी ही होंगी, कुछ कर्मकांड करने ही होंगे, कुछ विश्वास लाजिमी होंगे। यह आपको कुछ खास तरह की सोचों से बांध देता है, खास तरह के विश्वासों से। अगर आप सत्य की खोज में जुटे हैं, न कि इसमें कि समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, न ही किसी खास ढांचे पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य क्या है उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपको पहले मुक्त नहीं होना होगा? आज़ाद होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज़ को दरकिनार कर देते हैं या हर चीज़ का ही विरोध करने की ठान लेते हैं। यह कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब ही विचारों के प्रति निरंतर सजगता, जिसका मतलब है फ़र्ज़ शब्द में जो कुछ भी छुपा है उसे देखते समझते हुए आगे बढ़ना, न कि महज किसी खास तरह की आज़ादी को उठाकर ताक पर रखना। इसी में से स्वतंत्रता उजागर होती है। आप तमाम परंपराओं को समझ नहीं सकते। अगर आप उनकी निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं, किसी विशेष विचार या सोच के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, तो आप उनकी अहमियत का ठीक ठाक अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जब मैं इसकी खोज पड़ताल शुरू करता हूँ कि समाज या अपने प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा? कसौटी क्या होगी? मापदंड क्या रहेगा? और क्या हम यह छानबीन करेंगे कि हम इन शब्दों पर निर्भर क्यों हैं? कितनी जल्दी खोजने परखने वाला, तलाशने वाला मन फर्ज शब्द के शिकंजे में फंस जाता है। बूढ़ा बाप बेटे से कहता है, मेरी मदद करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और बेटा भी उसे अपना फ़र्ज़ मानता है। हालांकि वह कुछ और करना चाहता है, तस्वीरें बनाना, जिससे इतनी आमदनी नहीं होगी कि बाप बेटे दोनों का गुजारा हो सके। वह खुद से कहता है कि कमाई करना उसका फ़र्ज़ है, और जो वह असल में करना चाहता है उसे नज़रअंदाज कर देता है और सारी उम्र के लिए उसी में उलझ कर रह जाता है। सारे जीवन में कड़वाहट घुल जाती है। दिल में खटास लिए वह माँ बाप को कमा कर देता रहता है।
यही हमारा जीवन है। हम कड़वाहट से भरे जीते हैं और उसी में डूबे मर जाते हैं, क्योंकि असल में हमारे भीतर प्यार नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसीलिए अपने विचारों को काबू में रखने के लिए, भावनाओं और दिलो दिमाग को खास ढांचे में ढालने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। बेशक प्रेम ही क्रांति की एकमात्र राह हो सकती है, और यही एकमात्र राह है भी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्रांति से परहेज है, केवल सतही क्रांति नहीं, आर्थिक क्रांति वगैरह नहीं, बल्कि कहीं गहरे और सारभूत रूप में सोच की क्रांति जो कहीं अहम है, सृजन की क्रांति। जब तक हमें इससे परहेज है, हम ऊपर ऊपर से सुधार करते रहेंगे और शब्दों का, धमकियों का, महत्वाकांक्षा का सहारा लेकर यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत लिपापोती करते रहेंगे। आप कहेंगे कि अभी तक मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि समाज के प्रति मेरा क्या फ़र्ज़ है, अपने पिता और खुद के प्रति। मैं कहूँगा कि यह सवाल ही गलत है। यह सवाल एक ऐसे मन से निकला है जो स्वतंत्र नहीं है, जो बागी नहीं है, हुक्म का गुलाम है, दब्बू है, मन जिसमें ज़रा भी प्यार नहीं। क्या ऐसा मन जो स्वभाव से दब्बू है, हुक्म बजाने वाला, प्रेम से खाली, जिसमें कड़वाहट घुली है, क्या ऐसा मन समाज के या अपने प्रति कर्तव्यपूर्ण हो सकता है? क्या ऐसा मन एक नए संसार की रचना कर सकता है, एक नई संरचना को ला खड़ा कर सकता है? सिर मत हिलाइए। क्या आप जानते हैं कि आप चाहते क्या है? आप क्रांति नहीं चाहते, मन में होने वाली क्रांति नहीं चाहते। आप अपने बच्चों को वैसे ही पालना चाहते हैं जैसे कि आप पले बड़े हैं। आप भी उसी तरह उन्हें संस्कारित करना चाहते हैं, बंधे बंधाए ढर्रे पर ढालना चाहते हैं। आप चाहते हैं वो भी वैसे ही सोचे, धार्मिक रीति रिवाजों में शामिल हो, उसी में विश्वास करे जिसमें आपकी आस्था है। आप उन्हें खुद पता लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जैसे आप खुद को अपने संस्कारों में बर्बाद कर रहे हैं, वैसा ही दूसरों को भी बर्बाद करना चाहते हैं। सो समस्या यह नहीं है कि दूसरों के प्रति मेरा फ़र्ज़ क्या है, बल्कि यह है कि मैं प्रेम को अपने भीतर कैसे जगाऊं, आज़ादी कैसे खोजूं। और जब वहाँ वो प्यार होता है, हो सकता है आप फ़र्ज़ों के ज़रा भी पाबंद में ना हो। प्रेम अत्यंत क्रांतिकारी शय है, लेकिन मन उस प्रेम की धारणा नहीं कर सकता, प्रेम को रोक नहीं सकता। यह तो बस होता है। यह कोई पिछवाड़े में उगाई जाने वाली चीज़ नहीं है। यह तो एक ऐसी शय है जो निरंतर जांच परख पे पनपती है, प्रभावशील, असंतोष और बगावत में। जब आप कभी किसी सत्ता के पिछलग्गू नहीं होते, जब आप निर्भय होते हैं, जिसका अर्थ है जब आप गलतियां करने के काबिल हो जाते हैं और उन गलतियों से सीख लेते हैं। एक मन जो निर्भय है सच में क्षुद्र नहीं हो सकता, उसमें गहनता होती है, गहराई में जाने की सामर्थ्य। ऐसा मन फिर पता लगा ही लेता है कि प्रेम क्या है, आज़ादी क्या है,